नमस्कार साथियों, अभी हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी। आज अपन पार्ट 3 लेकर आए हैं। मेरे सारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लाइक में, कमेंट में और शेयर में कंजूसी ना करें। मैं पूरी ग्रामर सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज पार्ट 3 पढ़ते हैं। पिछले 2 भागों में हमने क्या पढ़ा? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पढ़ी। उसके बाद हमने इन टेंसों के कुछ स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे और कुछ टेंसों के स्ट्रक्चर रह गए थे, वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन कौन से टेंसों के हमने स्ट्रक्चर बना लिए हैं, पहले वो देखते हैं। हमने प्रेजेंट सिंपल का बना लिया, पास्ट सिंपल का बना लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल। इन टेंसों का हमने स्ट्रक्चर बना लिया था। आज अपन सीखेंगे सबसे पहले इन 2-3 टेंसों का, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या क्या चीज होती है, फिर अपन इस स्ट्रक्चर फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, आज इसमें तीसरा बदलाव होने वाला है उसी फॉर्मूले में, वह देखो। सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अगर इस टेंस की बात करें, यानी इस टेंस की बात करें, तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज या हैव। मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और कनेक्टिव वर्ड आएगा बीन। क्या आएगा? बीन। और एक वर्ड और आएगा, वो है सिंस या फोर। यानी अभी तक जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसके अंदर मात्र ये 2 चीजें थी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब 2 चीजें ऐड हो गई, कनेक्टिव वर्ड और सिंस या फोर। तो अपन स्ट्रक्चर में क्या ऐड करेंगे? कनेक्टिव वर्ड ऐड करेंगे। देखो, वही फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या रहा था? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या रही थी? मेन वर्ब। फिर क्या रहा था? ऑब्जेक्ट। फिर क्या रहा था? अदर वर्ड। यानी अब क्या करेंगे? अब इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या डालेंगे अपना? कनेक्टिव वर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कनेक्टिव वर्ड। और जो अदर वर्ड आ रहा था, उस अदर वर्ड पे क्या लिख देंगे? सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये बात इसमें ऐड कर देंगे। यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कौन कौन सी बातें ऐड हुई है? एक तो कनेक्टिव वर्ड ऐड हुआ है, एक सिंस फॉर प्लस टाइम ऐड हुआ है। बस ये 2 बातें ऐड अपन को करनी है सभी जगह। देखते जाओ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस कनेक्टिव वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस को मैं एस लिख दूं और फॉर को एफ प्लस टाइम को मैं क्या लिख रहा हूँ? टी लिख रहा हूँ। सिंस को एस, फॉर को एफ, टाइम को टी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तो कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? कनेक्टिव वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या ऐड कर देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न मार्क। अब ध्यान रखना, कनेक्टिव वर्ड को हमेशा किसके पास रखना है? मेन वर्ब के पास। ये दिमाग में बैठा लेना। क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पर नोट प्लस कनेक्टिव वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, खाली स्थान, सॉरी क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड में क्या करता है? हमने सिखाया हुआ है, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस उसके बाद जो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है, उसको उठाकर कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लगा देंगे। तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कनेक्टिव वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इसका हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये हुआ इन तीनों का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का आ जाए, चाहे पास्ट का आ जाए, चाहे फ्यूचर का आ जाए, तीनों में से कोई भी आए, तो इस फॉर्मूले में इन तीनों टेंसों की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कनेक्टिव वर्ड और सिंस फॉर लगाना है। देखो लगाया हुआ पड़ा है क्या? सिंस फॉर टाइम तो लगा हुआ पड़ा है, ठीक है। कितनी बातें ऐड करनी है? 3 बातें ऐड करनी है। कैसे? अपन उठाते सबसे पहले कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है? ये फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला, ध्यान रखना। अब मैं इस फॉर्मूले को इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं? इस हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिख दूंगा? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर? हैज या हैव, हैज या हैव।
कनेक्टिव वर्ड क्या है हमारे पास, कनेक्टिव वर्ड बीन, तो मैंने कनेक्टिव वर्ड हटा दिया, क्या लिख दूंगा इसकी जगह पर, बीन। मेन वर्ब क्या है, फोर्थ फॉर्म, क्या है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सिंस फॉर हमारे पास पढ़ा ही है, सिंस फॉर टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यानी क्या चेंज करना है, जहां जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां हैज हैव लिख देंगे, जहां कनेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है वहां क्या लिख दूंगा, बीन, जहां मेन वर्ब लिखी है वहां क्या लिख दूंगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी प्रकार सब में ऐसे ही चेंज कर देंगे, तो क्या बन गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन गया। इसी प्रकार यदि मैं पास्ट परफेक्ट का बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या नहीं चाहिए मेरे को, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कनेक्टिव वर्ड सेम रहेगा। देखो अगर बात करते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कनेक्टिव वर्ड सेम रहेगा, बीन, सिंस फोर सेम रहेगा। यानी क्या चेंज करना है खाली अपन को, गौर से देखो इन दोनों के अंदर, तो जहां हेड हेजेव लगा हुआ है वहां क्या लगाना है, हेड। यानी क्या बदलाव करना है, इस हेजेव को हटाकर क्या लिख दूंगा मैं, ये हेड लिख दूंगा, तो कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन तीनों का। अब कौन से रह गए, अब रह गए हमारे ये दो रह गए, ठीक है। तो इन दोनों के लिए क्या करते हैं वह देखो बात करते हैं अब इन दो टेंसों की जो रह गए थे लास्ट में हमारे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला रेडी है। आपको समय बचे इसलिए मैंने इसको पहले से तैयार कर दिया है, समय खराब ना हो। तो देखो मैंने क्या किया, उस पहले वाले फॉर्मूले में इसमें क्या बदलाव किया है, जहां पर सिंस फोर प्लस टाइम लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, अदर वर्ड। ओडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड। जहां जहां सिंस फोर टाइम लिखा था वहां अदर वर्ड लिख के मैंने इसको सोल्ट कर दिया, इसमें सिंस फोर टाइम की जरूरत नहीं होती है, बाकी सब सेम है। देखो पिछले वाले फॉर्मूले की बात करें, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो। अब देखो दो टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या विल। अब मैं सेल या विल प्लस बी होती है, मैं इस बी को क्या मान लेता हूं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मानना है, सिर्फ क्या करना है, मानना है। एक्चुअली बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो बोलोगे सेल विल प्लस बी। अपने स्ट्रक्चर फॉर्मूले में एकदम अप्लाई करने के लिए इसको क्या, बी को क्या मान रहा हूं मैं, कनेक्टिव वर्ड मान रहा हूं। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग ऑफ सेल विल प्लस हैव होता है, यहाँ पर मैंने जो हैव था उसको मैंने कनेक्टिव वर्ड मान लिया था कि यही फॉर्मूला काम में आ जाए। आपका समय बचे तो बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या विल। तो मैं क्या लिख दूं, सेल या विल। कनेक्टिव वर्ड क्या है, बी, तो क्या गया बी। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ क्या आ जाएगा, सेल विल बी V4, सेल विल बी V4, सेल विल बी V4, सेल विल बी V4। ये तो बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, आप पूरा बनाना आपको घर पे। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो क्या करना है, सेल विल तो सेल विल रह जाएगा, बी की जगह क्या लगा दूंगा मैं, हैव, और फोर्थ फॉर्म की जगह लगा दूंगा मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात है। अब क्या हो गया, सेल विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल विल हैव, सेल विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल विल हैव थर्ड फॉर्म, सेल विल हैव थर्ड फॉर्म। ये थे हमारे 12 के 12 टेंस का स्ट्रक्चर था हमारा ये, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखो अपन आगे सीखेंगे कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। अब देखो, अब सभी बच्चे, जो बच्चे मेरे को जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। जय हिंद, जय भारत।